हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। के समय में बहुत अधिक काम बढ़ जाते हैं, घर की सफाई है और कुछ खाने पीने को अच्छा बनाना है, इसके साथ ही लोगों का आना जाना। तो फ्रेंड्स, आज मैंने सोचा कि कुछ स्पेशल चीज़ें आपको अपने गार्डन की दिखाती हूँ। ये देखिए, मेरे गुड़हल का ये प्लांट जो है ये पूरा ट्री बन गया है और नीचे से ये ऐसा मैंने खाली कर दिया है ताकि इसमें नरिशमेंट ऊपर जाता रहे। और ये इतना फूलों से भरा रहता है कि मॉर्निंग में आओ तो इसमें बर्ड्स, इसमें कलियां, इसमें फूल, सभी कुछ जो है वो रहता है और मैं पूजा पे बराबर चढ़ाती हूँ। तो इसका देखिए, एक जो पॉजिटिव पॉइंट है आपको बताना चाहती हूँ कि एक तो ये प्लांट जो है ये देखिए ज़मीन में लगा हुआ है। ज़मीन में जो भी प्लांट लगते हैं वो गमलों से बेटर जो है वो ब्लूमिंग करते हैं। दूसरी चीज़, इसमें मैंने जो है हमेशा वर्मी कंपोस्ट की खाद डाली है और मैं इसमें किसी भी खाद का उपयोग नहीं करती हूँ। बस एक चीज़ का मैं ध्यान रखती हूँ कि इसमें बराबर मैं पेस्टिसाइड का छिड़काव जो है वो करती रहती हूँ ताकि इसकी अगर डालियों में कीड़े लगते हैं तो फिर ये फ्लावरिंग कम कर देता है। अब ये इधर देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने जो है ये दिवाली में अपने गमलों को रंगवाया है, कलर करा लिए हैं। ये कितना सुंदर एग्लोनिमा के प्लांट्स हैं, ये स्नो वाइट एग्लोनिमा है और इधर ये पीस लिली लगा हुआ है। ये सब मेरे बाउंड्री के अंदर के पेड़ हैं और ये है मेरा शुभ तुलसी का पेड़ जो कि एकदम बरगद की तरह घना होता जा रहा है। और इसमें मैं कोई भी ऐसी अशुद्ध खाद, हड्डी की खाद या कुछ नहीं डालती हूँ। सिंपल सा इसमें होममेड का बना हुआ कोई फर्टिलाइज़र डाल देती हूँ और ये इसी तरीके से घना बना हुआ है। ऊपर की मंजरी तोड़ देती हूँ। इधर भी ये पीस लिली लगा हुआ है। अब मैं आपको एक बहुत खूबसूरत प्लांट दिखाना चाहती हूँ। ये है ब्रोकन हार्ट का प्लांट। इसका वीडियो जो है मेरे चैनल पर अपलोड है। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँ, ये बहुत खूबसूरत प्लांट है और इसको मैं बहुत छोटा सा लाई थी ये, लेकिन इसकी डालियाँ ना नीचे की ओर बढ़ रही थी तो नीचे की ओर लटकने से मैंने अपने वीडियो में भी बताया है कि इसको पूरा नरिशमेंट नहीं मिलता है। ये कुदरत को देखिए कि कुदरत कितनी खूबसूरती से इसको बनाया है कि इसमें ये ऐसा लगता है जैसे किसी ने आर्ट करी है और बीच बीच में पत्तियों को काट के होल किए हैं, पर ये अपने आप नेचर ने बनाया है और इसको नाम जो है ब्रोकन हार्ट दिया गया है। तो मैंने फिर इसमें ला करके एक मॉस स्टिक लगा दी और जब इसको सहारा मिला ऊपर बढ़ने का तो इसके पत्तियों का साइज़ भी इम्प्रूव हो गया और ये प्लांट भी देखिए कितना खूबसूरत और घना हो गया है। इसमें फूलों की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो जब फूलों की कोई ज़रूरत नहीं होती है तो मैं सिंपल जब पीस लिली में भी डालती हूँ तो इसमें भी मैं NPK की 19-19-19 खाद 2 महीने में एक बार डाल देती हूँ और ये अपना जो है हरा भरा और अपना जो है हेल्दी प्लांट दिखाई देता है। अब इधर ये देखिए, किसी भी सहारे की ज़रूरत नहीं है। ये आपका जो है वो मनी प्लांट की बेल है, ये कितनी घनी हो गई है, एक भी पत्ता इसमें मुरझाया हुआ नहीं है और ये अपना जो है ये बढ़ती जा रही है और कितनी फैल गई है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने आगे जो है पेंट करके गुलदाउदी के और एग्लोनिमा के प्लांट लगवाए हैं। ये भी देखने में कितने खूबसूरत लग रहे हैं। पूरी बाउंड्री को मैंने, और जिस कलर की बाउंड्री है उसी कलर के गमले पेंट करा के ये भी मैंने आगे का दिवाली पे गमले, अब गुलदाउदी का मौसम भी आ रहा है, इनको लगा दिया है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए कि जाड़ों का बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है क्लांचोई। तो इसको भी जो है ये मेरे गार्डन में लगा हुआ है और बहुत अच्छी ब्लूमिंग दे रहा है। इस पर मैं वीडियो भी बनाने वाली हूँ कि अभी दिवाली बीतते ही कि जो है वो आप क्लांचोई के पौधों को कैसे आप जो हैं वो बड़ा करके अधिक से अधिक फ्लावरिंग प्राप्त कर सकते हैं। तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि ये प्लांट आपको फ्लावरिंग करते हुए कैसे लग रहे हैं। बहुत खूबसूरत पौधे होते हैं, बस इनको ये हैगा कि इनको जब बरसात होती है ना तो फ्रेंड्स बहुत सेव करना मुश्किल है। ज़्यादातर जो है ये क्लांचोई जो है ख़राब ही हो जाता है क्योंकि बरसात के पानी से ये एक सर्कुलेंट है और नीचे से इसकी जड़ें गलने लगती हैं और अगर केयर ना की जाए तो ज़्यादातर जो है वो प्लांट ये आपका फिनिश हो जाता है। लेकिन मैं आपको ऐसे टिप्स दूंगी, इसकी ऐसी सॉइल बताऊंगी एक आध दिन में कि अगर आप वैसे ही केयर करेंगे तो क्लांचोई आपके यहाँ भर के आएगा और बहुत अच्छी ब्लूमिंग करेगा।
ये देखिए फ्रेंड्स, ये अडेनियम, ये मेरा एक अडेनियम है, अडेनियम और है। अभी मैं दिखाती हूँ कि उनका क्या हाल है। ये देखिए रेड कलर का सुंदर अडेनियम, और इसमें जो है फलियाँ भी आ गई हैं। अडेनियम में तो पानी बहुत कम चाहिए। आज मैंने डाला है 2-3 दिन के बाद। कलियाँ भी दे रहा है और अच्छे फूल लगते हैं देखने में। और ये क्या करता है, ये अपने से पत्ती गिरा देता है और सरफेस में फ्लावर्स दिखाई देते हैं। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा गार्डन की शोभा बढ़ाता है। बताऊँ कि मैंने अभी आपको जाड़ों के प्लांट्स जो मैं लाई हूँ वो मैंने आपको दिखाए थे, और अब देखिए इसमें जाड़ों के प्लांट्स आ चुके हैं। लेकिन ये पर्सलेन अभी तक कितनी अच्छी हैवी फ्लावरिंग गार्डन में कर रहा है कि इसमें फूल ही फूल दिखाई दे रहे हैं। और ये मैं सच बताऊं आपको, ये मैं कैमरे में दिखा रही हूँ, देखने में ये इतना खूबसूरत लग रहा है। और डेली इसमें ऐसे ही भर भर के फूल आते हैं। कुछ दिन पहले ये हुआ कि इसमें थोड़े फूल आना बंद हो गए और काफ़ी बड़े बड़े पौधे हो गए थे। तो मैंने सोचा कि इतने बड़े बड़े हो गए हैं, इसमें फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं। मैंने क्या किया कि इनको ऊपर से सबको कट कर दिया, और कट करके ये बड़ी लंबी लंबी ट्रे हैं, ये खूब लंबी लंबी ट्रे हैं। इनके अंदर ऊपर से मैंने वर्मी कंपोस्ट डाल दी, क्योंकि इतने घने होते हैं कि इनमें गुड़ाई कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बस उसके बाद से इन्होंने ये बम्पर फ्लावरिंग करना शुरू करी है। और ये देखिए कितनी शोभा बढ़ा रहे हैं। और ये बहुत ही इजी ग्रोइंग प्लांट है। इसकी एक भी कटिंग आप कहीं लगा देंगे तो ये ढेरों हो जाते हैं, और बहुत इजी ग्रोइंग है। जिनके पास टाइम नहीं है उनके लिए तो पर्सलेन और पोटोलो का बहुत ही अच्छे प्लांट्स हैं। तो ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अरीका पाम है, वो देखिए कितना घना और सुंदर है। ऐसी 2 और हैं जो मेरे पीछे के रूम के डोर के दोनों तरफ रखे हुए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे डोर के दोनों तरफ रखे हुए अरीका पाम, ये हरे भरे कितने खूबसूरत लग रहे हैं। इस तरह के आप भी आए किसी स्टैंड पे लगा सकते हैं, डोर के इधर उधर रख सकते हैं, तो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। और दोनों ही हरे भरे हैं। जितने भी अरीका पाम हैं आज 4-5 साल पुराने हैं, तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये आज एक और कृष्ण कमल का फूल निकल आया है। मैंने आपको बताया ये जब से लगी है बेल तब से 8-10 फ्लावर्स दे चुका है। बहुत खूबसूरत फूल है। इसके पहले मैंने एक बेल लगाई थी, उसने फ्लावरिंग नहीं की थी, पर ये रोज़ करीब करीब 1-2 फूल देता है। लेकिन इसके फूल एक दिन टिकते हैं और उसके बाद जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। कृष्ण कमल के ऊपर अभी मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाला, पर आई डोंट नो कि ठीक ठाक डाला था कि क्यों व्यूज़ नहीं है। एक तो ये डिफरेंसेस जो कर दिए गए हैं बड़े यूट्यूबर और छोटे यूट्यूबर्स का जो खिताब दे दिया गया है, उसमें बड़े यूट्यूबर्स कुछ दिखाएं या ना दिखाएं, सारे जो हैं व्यूअर्स उन्हीं लोगों के वीडियो पे चले जाते हैं। तो इसलिए हम लोग को थोड़ा प्रोग्रेस कम मिल पा रहा है। इस पे जो है ये ध्यान देना चाहिए कि हम लोग भी वीडियो मेहनत से बनाते हैं और अच्छे बनाते हैं, और कोशिश करते हैं कि आपको सभी जो है केयर टिप्स और सभी जो है वो प्रोपोगेशन की चीज़ें बताई जाएं। ये 5 साल की जो सेव करी हुई गुलदाउदी के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, अभी आपको दिखाया। तो ये स्टैंड, वो तो पीछे था, थोड़ा कम धूप आती है। इस स्टैंड पे मैंने ये सारे पौधे जो हैं ये धूप में लगा दिए हैं। इसके साथ एक गुलाब भी लगा दिया है, ताकि अब ये फ्लावरिंग पे आ गए हैं। कटिंग करनी होगी तो करूँगी, नहीं तो इसमें जो है अगर ये घने होकर के देंगे अच्छी फ्लावरिंग तो इनमें खूब फ्लावरिंग होगी। क्योंकि पौधों को इस समय अब दिवाली के बाद धूप की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये अलमंडा बुश है, और ये देखने में देखिए कितनी सुंदर लगते हैं। इनको टेरेस के नीचे से देखो, ये पूरा ही जो है फ्लावर से भरे हुए हैं, लटकी हुई हैं इनके, बहुत खूबसूरत लगते हैं। फ्रेंड्स, हमने लंगूर जो है, लंगूर वाले को बुलाया था, वो आना शुरू हो गया था, तो मंकी भी आना बंद हो गए थे। मैंने कुछ पेड़ आगे लगा दिए थे। अब हुआ क्या, वो कल जो है मंकी आ गए। अब मंकी ने आ करके ये देखिए, ये चांदनी का, छोटी वाली चांदनी भरी हुई थी, कलियां तो अब भी हैं, लेकिन ये सब नीचे से देखिए तोड़ दिया, कितना नुकसान किया है। और मैं इधर अगर आपको दिखाऊं तो शायद आपको बहुत दुख होगा। ये देखिए मेरे अडेनियम के प्लांट्स का, गमलों का क्या हाल मंकी ने किया है। फ्रेंड्स, मैंने आपको नीचे के हाइब्रिड गुड़हल का पेड़ दिखाया था, और ये देखिए ये ऐसे सिंगल वाले भी जो हैं ये ऊपर हो रहे हैं, और इनको मैं बराबर पूजा पे चढ़ाती रहती हूँ। कभी कभी 2-2, 3-3, कभी कभी 8-8, 10-10 किसी दिन खिलते हैं। और ये जो हैं ये इसी प्रकार से हो रहे हैं। देखिए आजकल फॉल्स के दिन चल रहे हैं, मौसम बदल रहा है, तो पेड़ों की पत्तियाँ पीली हो रही हैं। पर इससे आप ना घबराएं, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है
कि प्लांट अपनी थोड़ी सी पीली पत्तियां जो हैं, मौसम जब बदलता है पतझड़ का जो कहलाता है, उसमें ये अपनी पीली पत्तियों को गिराते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा गार्डन देख के, प्लांट्स देख के आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। बाय, हैप्पी गार्डनिंग।